हेलो गाइस, क्या हाल है सबका। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो तुम्हें पता, कल तो हम लॉस बुक करके चले गए थे। मेरी तबीयत खराब हो रही थी। तबीयत तो अब भी खराब है, लेकिन आज अपन काम करेंगे सही से। तो अभी देखते हैं, अभी तो मार्केट खुल चुकी। देखते हैं क्या मार्केट का सेटअप बनता है और मार्केट क्या परफॉर्म करती है। मार्केट के अंदर थोड़ी सी बाइंग आने के चांसेस हैं। मतलब थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते आज। ज़्यादा बाइंग आज मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा मार्केट से। कल भी अगर आप कल की वीडियो देखोगे तो आपको कल भी जिस तरह से हमने सोचा था मार्केट ने सेम उसी तरह से परफॉर्म किया। लेकिन कहीं मुझे जाना पड़ा, मैंने बताया था, तो इस वजह से थोड़ी 13 ही पाउंड का एसएल था, तो वो लग गया था। लेकिन एसएल से पहले उसने हमें उसके अंदर अच्छा खासा एक प्रॉफिट दिखाया था। और आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो कोशिश करेंगे कि भाई आज हम मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट निकालें। तो चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैं ज़रा ये अपना सेटअप कर लेता हूँ। आप भी बताना कि भाई आपको कल की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं, कुछ सीखने को मिला या नहीं। और देखते हैं, अभी तो मार्केट खुली है, वे मार्केट किस तरह से परफॉर्म करती है। मार्केट का जो सिनेरियो है, तो वो अभी अभी के लिए बिल्कुल सही नहीं है कि भाई अभी मैं ये सोचने लगूँ एकदम कि भाई ट्रेड ले लें हम। नहीं, वो सिनेरियो बिल्कुल सही नहीं होगा अभी, क्योंकि अभी मार्केट की कोई कंडीशन ही नहीं है डिसाइड। मार्केट की कोई कंडीशन ही डिसाइड नहीं है अभी। तो इसलिए अभी हम किसी साइड भी नहीं सोच सकते कहीं भी, और किसी भी तरह से। लेकिन मैं कोशिश करूंगा हम जब भी ट्रेड करें तो एक अच्छी ट्रेड करें। मार्केट के पास, मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमें ज़रूर। ये और ये दो लेवल हैं हमारे पास सबसे मेन। एक 24,200, 24,200, ये हमारे पास खास सपोर्ट का काम करेगा। ये लेवल अभी देखोगे तो यहाँ से ये कैंडल रिवर्स हो रही है, लेकिन यहाँ ये कैंडल कितनी ग्रीन है, और यहाँ ये गिर रही है उठ के प्रीमियम में। तो चार्ट थोड़ा सा सेम नहीं है। कोशिश करेंगे कि भाई ये चार्ट सेम हो, तब हम ट्रेड करें। तो अभी जस्ट हम वेट करेंगे। ये ऊपर से ट्रेंड लाइन मार्केट ने क्रॉस कर दी, और ऊपर ये साइकोलॉजिकल नंबर है, ये 24,300। ये अगर हम इसे ट्रैक करेंगे तो ये लो, बिल्कुल हो गया सीधा सिंपल। अब यहाँ से सिनेरियो जो अभी के लिए दिखाई दे रहा है तो वो है पुट का। लेकिन पुट का अगर प्रीमियम देखें तो यहाँ से ये किसी भी तरह से कैसे भी मूव नहीं कर रहा, कैसे भी, किसी भी तरह से। 118 इसका प्रीमियम चेंज कर लेते हैं हम दोनों का। अरे भाई साहब, ये क्या हो रहा, ये क्या हो रहा। चलो अभी मैं जस्ट चेक करता हूँ, 1 मिनट। ये हो क्या रहा। चार्ट तो सही है सब, लेकिन जिस तरह से अभी मार्केट परफॉर्म कर रही है, ये तो देखो, यहाँ मार्केट ने ये अब बनानी चालू करी है ग्रीन, और ये इसका प्रीमियम कहाँ चला गया, कहाँ से कहाँ आ गया। अगर आप देखोगे ये ज़्यादा नहीं टूटा। ये इसका प्रीमियम कितना गिर गया, 161 से 113, 114 ये चल रहा। और इसने लो मार दिया 112 का, 110 का। ये और यहाँ की कैंडल देखो, एक अच्छी खासी पावरफुल कैंडल बननी है, और यहाँ ये कैंडल रेड है। तो ये मार्केट के अंदर थोड़ा सा ग्लिच हो सकता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि भाई मार्केट में नेगेटिव, मार्केट नेगेटिव ज़्यादा है मार्केट के अंदर। जो प्रोबेबिलिटी है तो वो पुट साइड की है, लेकिन यहाँ कुछ अलग ही हो रहा, यहाँ कुछ अलग ही हो रहा।
अगर देखें यहाँ तो ये तो बेकार है यार, बिल्कुल बेकार। चलो चलो चलो, फाइनली दिखाई दिया फुट साइड, अब सही हुआ। अभी तो कहूँ ये मार्केट अपसाइड क्यों जा रही है। चलो बहुत बढ़िया। चलो मैं इसे भी चार्ट को सही टाइम फ्रेम में एडजस्ट कर देता हूँ, ताकि हमें दिक्कत ना हो कुछ भी। चलो गाइस, एक बढ़िया सेटअप तो बनना। तो मैं कोशिश करता हूँ, हम अभी ट्रेड करेंगे पुट साइड, छोटी सी स्कैल्प करेंगे, छोटी सी, ठीक है ना। 24,400 का पुट, और वही अपने 14 लोड, वही अपने ओनली 14 लोड, ठीक है ना। तो चलो मैं इसके अंदर मतलब बहुत ही छोटा सा टारगेट रखूंगा, 1:2, 1:1 का, 1:1, 1:2 का बस ओनली ये। चलो मैं इसे बाय करता हूँ अभी। 132 का ऑर्डर मिला, 132 का हमें ऑर्डर मिल चुका। चलो 133, इसके अंदर मतलब ज़्यादा बड़ा टारगेट की नहीं सोचेंगे, ओनली अगर हमें 30 पॉइंट भी मिलते हैं ये, तो ये हमारे लिए इनफ होगा। चलो, और इसके अंदर हमारा ओनली 10 पॉइंट्स का एसएल है, 10 पॉइंट का एसएल लेंगे ये, और हमारा 1:3 का इसके अंदर टारगेट है। चलो बहुत बढ़िया, मैं सबसे पहले एसएल लगा लेता हूँ, सबसे पहले मैं एसएल लगा लेता हूँ। 118 का लगाते हैं एसएल, 118। थोड़ा सा इसे बड़ा ही करते हैं, थोड़ा सा ये जो है तो इसे बड़ा करते हैं, 118 का लगाते हैं एसएल। ये लॉजिकल एसएल होगा 180, 180। चलो बिल्कुल, क्योंकि हर चीज़ देखो लॉजिकल रखनी ज़रूरी है। अब मैं छोटा ऐसे लग दूँ और फिर उसके अंदर लॉस हो जाए एकदम, तो कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। फिर दूसरी ट्रेड करें हम, और फिर बिना बात की ब्रोकरेज देके कोई फ़ायदा नहीं है, बिना बात की ब्रोकरेज देकर कोई फ़ायदा नहीं है। 1:1 मिल रहा है हमें गाइस, गाइस 1:1 हमें मिल रहा है अभी जस्ट, ठीक है ना। 1:1 हमें मिल रहा है अभी। इसके हाई पर भी हम अपना जो है तो वो निकाल देंगे, इसके हाई पर ही, यहाँ, यहाँ। चलो 1:1 मिल रहा है अभी हमें, तो काफ़ी बढ़िया टारगेट मिल सकता है इसके अंदर हमें भाई साहब। 132 से 147 ट्रेड लेते ही, अगर आप देखोगे ना डेली की ट्रेड्स, गोली जा रही है, बिल्कुल गोली भाई साहब। बहुत बढ़िया, 147 मार्केट यहाँ तक आनी चाहिए, ये बफर पॉइंट ये, मैं बताता हूँ, ये ये कम से कम यहाँ तक तो मार्केट आनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बेहतरीन। चलो बस ये कैंडल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनी है, सिर्फ ये बस ये इस कैंडल को खींच दे, सिर्फ ये इस कैंडल को खींच दे बस। और अगर यहाँ देखें तो क्योंकि यहाँ भी ये सपोर्ट पॉइंट है, तो मार्केट यहाँ से भी गिर सकती है। तो जो भी मिलेगा ना फ्लो के अंदर वही ले लूँगा मैं, जो भी मिलेगा फ्लो के अंदर वही ले लेंगे, जो भी मिलेगा। अपना अच्छा खासा टारगेट है 1:3 का, 30-31 पॉइंट्स का, जो भी मिलेगा वही ले लेंगे।
जस्ट थोड़ा सा वेट, एंड फिर हम अपना परफॉर्म करने की सोचेंगे आगे। चलो मार्केट के अंदर यहाँ से बढ़िया बाइंग आ सकती है। वेरी गुड। और सिनेरियो भी काफ़ी अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो वेरी गुड। लेकिन यहाँ अगर जो जैसे मैंने बताया कि 24,223 के यहाँ एक 24,223, ये ये जो मैंने ये लगाई नीचे वाली लाइन, ये ऊपर वाली, तो यहाँ एक मार्केट की सपोर्ट है, यहाँ ये एक मार्केट की सपोर्ट है। तो मार्केट यहाँ से कभी भी रिवर्स हो सकती है, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे। और ये तो हमारा टारगेट तो बहुत जल्दी हिट हो जाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे अगर मार्केट इसे क्रॉस करेगी तो रुकेंगे, वरना एग्जिट मार दूंगा। देखो वेरी गुड। मार्केट के अंदर ये मार्केट ये रिटेस्ट करना, ये इसका मार्केट ये रिटेस्ट करना, ये इसका, तो चांसेस है कि मार्केट ये रिटेस्ट करके वापसी ऊपर हाई मारे, मार्केट ऊपर हाई मारे। अगर आप इन चारों कैंडल्स में देखोगे, चारों कैंडल्स में तो एक भी कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया, न इसने इसका किया, न इसने इसका किया, न ये करनी चाहिए। लेकिन ये कैंडल बहुत बड़ी है, अगर स्पॉट के चार्ट में ये इसके हाफ पे भी आती है तो ये यहाँ ऐसे मार देगी और ये गलत हो जाएगा। लेकिन मार्केट यहीं से ही वापसी डाउन साइड के लिए ये आनी चाहिए। सी टू सी आ गए हम वापसी सी टू सी आ चुकी। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, क्या है ये, क्या बन, अबे 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 क्या है यो, है क्या है यो, अबे है क्या यो, ये हो क्या रहा, ये हुआ क्या है। ओ बहनचोद, एग्जिट एग्जिट मार रहा हूँ। बे भाई क्या, हैं हैं क्या है ये, क्या है ये भाई साहब, ये है क्या, ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। मतलब एक सेकंड में ही ये कैंडल यहां से 290, 250 से 290 ओनली सेकंड के हिसाब से, भाई ये तो बहुत खतरनाक मामला हो रहा है यार। चलो मैं, कोई नहीं, इसमें अपने ऐसे लग चुका। गाइस अभी मार्केट का फिर दोबारा से थोड़ा सा सेंटीमेंट बना, मार्केट ने ये साइकोलॉजिकल नंबर ही टेस्ट कर लिया, तो अब मैं अपनी पुट साइड एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ। यही 24,350 का पुट, 24,350 का पुट, इसका प्राइस चल रहा है 91। तो चलो मैं इसे बाय करता हूँ 14 लोड। चलो 89, 89 के इसके अंदर अपने ऑर्डर मिल चुके। मैं आपको बताता हूँ फिर इसका लॉजिक।
आपको इसका लॉजिक बताता हूँ। जाएगा तो बाल, आएगा तो पहाड़। जाएगा तो बाल, आएगा तो पहाड़। लेकिन पहाड़ के आने के चांसेस बहुत है एनालिसिस के हिसाब से। ठीक है ना। और जो एल्गो है वो भी इसी साइड ट्रेड बता रहा। ये मार्केट में एकदम फ्लक्चुएट हुआ और ये 1 सेकंड के अंदर बन गई थी कैंडल, इसीलिए हमारा यहाँ ऐसे लगा था। अब मैं आपको बताता हूँ लॉजिक। पहले मैं चार्ट साफ कर लेता हूँ ये वाला। अब मैं आपको ले चलता हूँ इसमें 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये देखो मार्केट ने क्या किया, ये हाई मारा। ठीक है ना। यहाँ एग्रेसिव बाइंग हुई है। एग्रेसिव बाइंग के बाद मार्केट वापसी नीचे आ गई। देन मार्केट ये देखो फिर ऊपर जाने लगी धीरे धीरे। अब मार्केट क्या कर रही है, अब मार्केट इसका ये ट्रेंड लाइन क्रॉस कर दी मार्केट ने। ये देखो। ठीक है ना। तो हम यही शॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये पता लग रहा है हमें 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो ये देखो मार्केट के अंदर यहाँ से बहुत ज्यादा चांसेस हैं, हाई चांसेस कि भाई मार्केट यहाँ से टूटे। कहाँ तक, 2220, 2200, जो मैं पहले ही बता रहा था पहली ट्रेड में। अब ये मार्केट ये देखोगे, अब तो ये मार्केट ने उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया, मार्केट ऊपर चली गई एग्रेसिव बाइंग की वजह से। लेकिन मार्केट के अंदर जो सिनेरियो है तो वो पुट साइड का ही है। तो वेट करते हैं। 89 के अपने को ऑर्डर मिले हुए हैं, तो वेट करते हैं थोड़ा सा। मार्केट यहाँ से टूटेगी एक अच्छी खासी, क्योंकि मार्केट का जो सिनेरियो है तो वो डाउन साइड का ही है। ज़्यादा भी नहीं है। अगर 240 तक भी आएगी ना तो 240 तक ये हमें यहाँ तक ये टारगेट दे देगी। 240 तक ये हमें 1:2, 1:3 दे देगी। ठीक है ना। ये 30 पॉइंट 1:2 और 15 पॉइंट का हमारे स्ट्रेट के अंदर ऐसे ले। ठीक है ना। तो ये ट्रेन लाइन क्रॉस करी, देन हमने अपनी एंट्री बनाई है। तो मार्केट यहाँ से ये अपसाइड जाएगी, ये पुट भागेगा, ये प्रीमियम कॉल का ही गिरेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर सिनेरियो ही ये है, स्ट्रक्चर ही ये है मार्केट का। मार्केट देखो ये हल्का मुल्का रिटेस्ट करेगी, देन मार्केट नीचे आएगी। क्यों, क्योंकि अग्रेसिव बाइंग हुई भी है। ये जो है तो ये अग्रेसिव बाइंग है। और अग्रेसिव बाइंग में मार्केट के अंदर जो रिटेलर्स है वो हमेशा मार खाते हैं, हमेशा। तो आप भी इस चीज को समझो। अब आप देखना कि भाई ये हमारा पुट का प्रीमियम भागता है या नहीं। मैं इस चार्ट पर, मतलब ये चार्ट मेरे पे मैं काफी बार ट्रेड कर चुका, बहुत बार ऑलरेडी। कितनी बार मैं इस चार्ट पर ट्रेड कर चुका। तो यहाँ से जो इसका सिनेरियो है तो ये डाउन साइड का ही है। ठीक है ना। पहले भी मेरे जो मैंने बताया था, जो पहली ट्रेड करी जिसके अंदर हमारा ऐसे लगा, उसके अंदर भी बाइंग साइड का ही था। ठीक है ना। हमारी ट्रेड जिसके अंदर ऐसे लगा, और सेम मार्केट इसके अंदर वैसा ही परफॉर्म करेगी। ये तो अग्रेसिव बाइंग की वजह से हमारा ऐसे लग गया था। तो देखते हैं क्या होता है, वेट करते हैं। 90, 91, और यहाँ मार्केट की एक अच्छी खासी सपोर्ट है। अगर आप देखोगे यहाँ मार्केट की एक अच्छी खासी सपोर्ट है पुट के प्रीमियम में। ये लेकिन मार्केट जिस तरह से परफॉर्म कर रही है, मार्केट का पूरा सिनेरियो डाउन साइड है, पूरा A to Z। मैं तो 100% एक्यूरेसी के साथ हूँ इसके अंदर। देखो, और लोड साइज मैं इसलिए नहीं बढ़ा सकता, मैं बताऊँ आपको। लोड साइज क्योंकि मैं एक ही लोड पर काम करता हूँ डिसिप्लिन से। क्योंकि अगर मेरे इसके अंदर सपोज करो ऐसे लग जाता है तो मुझे पता वो मैं किस तरीके से अपने को मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है ना। तो मैं अपना कभी भी पैनिक हो गया कि भाई सेटअप ज़्यादा अच्छा और मैं ज़्यादा बल्क क्वांटिटी उठा लूँ, नहीं। मैं ऐसा नहीं करता, मैं सेम क्वांटिटी पर काम करता हूँ। ठीक है ना। तो देखो अब आप, मैंने यहाँ ये बाइंग सही की या गलत। 96, वैसे एक बड़ी कैंडल आनी चाहिए, बड़ी। और यहाँ ये टारगेट, यहाँ बड़ी कैंडल आनी चाहिए, ऐसी नहीं छोटी मोटी, बड़ी। और मार्केट टारगेट दे दे एक दो कैंडल के अंदर ही ऐसी आनी चाहिए। क्योंकि सेट मैं इस सेटअप पर जो ना पता नहीं कितनी बार ट्रेड कर चुका हूं, पता नहीं कितनी बार। चलो, तो मैं तो श्योर हूँ अपने सेटअप पर और अपने एल्गो पर, अपनी स्ट्रेटजी पर, हर
हर चीज़ पर मैं श्योर हूँ 100%। ठीक है ना। अब मैं आपकी नॉलेज देखना चाहता हूँ, अगर आप ट्रेड करते हो तो आपकी यहाँ क्या राय थी कि भाई मुझे बाइंग करनी चाहिए या सेल, तो बताना ज़रूर। कमेंट सेक्शन बिल्कुल खुला हुआ है, तो आप ये ज़रूर बताना। इसके साथ साथ अगर आपको कुछ चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो, और मैं आपको वहाँ रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है ना। तो आप मुझे वहाँ सवाल जवाब कर लेना। और हमारा 15 पॉइंट का एसएल है, और हमारा 72 पॉइंट का टारगेट है 1:4 से प्लस, 1:4 से प्लस। और ओनली सेम क्वांटिटी है 14 लोग। ठीक है ना। जो उसमें थे उसके अंदर भी हमें, पहली ट्रेड के अंदर भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन ये अग्रेसिव बाइंग की वजह से वो हमारा गया ऐसे। तो कोई नहीं, जस्ट वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। और जिस तरह की मार्केट अभी कैंडल्स बना रही है, 5 5 3, जिस तरह की मार्केट अभी ये कैंडल बना रही है, तो ये काफ़ी सही बना रही है, बढ़िया बना रही है। यहाँ से एक बढ़िया कैंडल आएगी, देन ये प्रीमियम गोली हो जाएगा मेरे सेटअप के हिसाब से, मेरी एक्यूरेसी के हिसाब से। जस्ट वेट ही कर सकते हैं हम, वरना हर आदमी ये सोचता है, मैं भी ये सोचता हूँ कि भाई मार्केट हमें 2 मिनट के अंदर प्रॉफिट दे और हम भाग जाएं यहाँ से। लेकिन पेशेंस के साथ वेट करना ही सब कुछ है। पेशेंस ही हमें बड़े प्रॉफिट दिखाते हैं, ये दिलवाते हैं। तो इसलिए सिर्फ पेशेंस ज़रूरी है। जब आप भी ट्रेड करो तो आप मार्केट में बिल्कुल सुकून से बैठ कर, मतलब एक उसके साथ कि हाँ भाई मार्केट के अंदर अब हमने ट्रेड पंच कर दी, तो अब पेशेंस के साथ बैठो, ऐसे अपना लगा लिया, टेंशन फ्री होके बिल्कुल बैठ जाओ। और जो होना है वो होकर ही रहेगा। रोने से, चीखने से या डरने से कुछ नहीं होता मार्केट के अंदर। डिपेंड करती है आपने एनालाइज क्या किया मार्केट के अंदर। जैसे मैं अब एनालाइज करके बैठा हूँ सो एक्यूरेसी के साथ अपनी, कि भाई मैं यहाँ से ये पुट भागेगा, जब तो मैंने ट्रेड पंच की। ठीक है। अब यहाँ से मार्केट एसएल देगी, गलती मैंने करी तो सजा भी मुझे मिलेगी। ठीक है ना। मेरा लॉस होगा तो, और मैं सही हूँगा तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट भी मुझे ही मिलेगा। तो रिस्क क्या है? बाल बराबर। और रिवॉर्ड क्या है? पहाड़ बराबर। जाएगा तो बाल, आएगा तो पहाड़। ठीक है ना। वेट करते हैं, फिर हम सी टू सी आ गई, और इसने हमें 97 98 का जो तो है हाई दिखाया अब तक। ये इसे मैंने बताया 24,220, 24,200, यही मार्केट के पास सपोर्ट है। लेकिन अगर मार्केट ने ये सपोर्ट ब्रेक कर दी, 24,220 या 24,200 ब्रेक कर दिया मार्केट ने, भाई साहब, लेकिन ज़्यादा टाइम तक रुकना इसलिए सही नहीं है आज। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर जो है, तो आज एक्सपायरी है निफ्टी की, तो ज़्यादा टाइम तक रुकना इसलिए सही नहीं है, क्योंकि डी के लगेगा बहुत तगड़ा। ठीक है ना। तो आप भी जल्दी कोशिश किया करो। और आपसे मैं, अगर आप बिगिनर हो मार्केट के अंदर, तो मैं आपसे यही कोशिश करूंगा कहने की, कि आप एक्सपायरी ट्रेड ना ही करो तो ज़्यादा बेटर है। आप अगर एक्सपायरी ट्रेड ना ही करो तो ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे लोग बल्क क्वांटिटी में उठाते हैं कि भाई थोड़ा सा प्रीमियम भी डिले होता है, सस्ता होता है। लेकिन ये प्रीमियम डी के आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या होता है। अब मार्केट कहाँ चल रही है? 24,247। इसका जो पास का स्ट्राइक प्राइस क्या होगा? 24,250 या 24,300। अगर आप देखोगे मैंने क्या बाय कर रखा है, 24,350। मैं ये बाय करके बैठूँ यहाँ। ठीक है ना। तो इसका प्रीमियम आपको हिलता हुआ इसलिए दिखाई दे रहा थोड़ा बहुत भी। तो आप सस्ते के चक्कर में अपना जो महंगा कैपिटल है वो गवा दोगे। तो आप ऐसा मत करो। इसलिए मैं यही सजेशन करूंगा कि भाई आप एक्सपायरी थोड़ी अवॉइड करने की कोशिश करें। बाकी दिन मार्केट खुलती है, वो आप ट्रेड करो तो ज़्यादा बेटर है। चलो मार्केट बढ़िया, मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, फिर मार्केट के अंदर एकदम स्पाइक आएगा बढ़िया। मार्केट के अंदर 122 या 120
कि ऊपर सस्टेन करते ही हम मैं अपना एसएल जो है तो सी टू सी रख दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल सी टू सी। फिर टेंशन फ्री, टेंशन फ्री तो मैं अब भी हूँ, क्योंकि एल्गो भी यही बता रहा कि फुट भागेगा, और सिनेरियो भी मार्केट के अंदर सेम है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। तो सिर्फ वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ऐसे लगता है ये हमारा प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। देखो ट्रेन लाइन ब्रेक कर दी, देन टेस्ट कर दिया, तो अभी वापसी नीचे आनी चाहिए। अगर मैं आपको इसका एक स्ट्रक्चर दिखाऊं कि भाई ये किस तरीके से काम कर रही है, तो ये देखो, ये मार्केट हाई हाई बनाती हुई ऊपर जा रही थी, ठीक है ना। ये मार्केट हायर हाई बनाती हुई, एक सेकंड, ये मार्केट यहाँ से ये हायर हाई बनाती हुई ऊपर जा रही थी, ये देन मार्केट ने ये क्या बनाया, क्या बनाई, इंडिसीजन। देन मार्केट नीचे आई, और फिर ये मार्केट ने रिटेस्ट किया, देन मार्केट अभी यहाँ से नीचे आएगी। तो ये मेरे पास चार्ट भी है, चार्ट्स भी हैं ये मेरे पास, ठीक है ना। ये मेरे पास चार्ट्स भी हैं ऑलरेडी, तो मुझे पता है ये मार्केट किस तरह से परफॉर्म करेगी। जो यहाँ से कॉल साइड की सोच रहे हैं ना, वो सभी ट्रैप होंगे, सब मारे जाएंगे। अभी आप देख लेना कि भाई ये मार्केट इस तरह से परफॉर्म करती है या नहीं। लेकिन 20 तक, 20 तक, ये 200 तक ही मेरी प्रोबेबिलिटी है इसकी कि भाई ये यहाँ तक आ जाएगी। 24,220 या 24,200, सिर्फ ओनली। इसके से ज़्यादा मैं आपसे नहीं कह सकता कि मार्केट यहाँ तक आ जाएगी, यहाँ तक 220 या 200। अब आप देख लेना कि भाई मैं कितना सही हूँ या कितना गलत। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको मार्केट के अंदर अभी तक के। और मैं, अगर आपको इसके चार्ट दिखाऊँ ना, तो इसके चार्ट्स मेरे पास हैं बहुत सारे। तो ये भी चार्ट है मेरे पास, जो अभी चल रहा है ना करंट में, जो बनना, ये मेरे पास ऑलरेडी चार्ट है। तो मार्केट के अंदर यहाँ से बढ़िया सेलिंग आएगी, और ये हमारा पुट भागेगा। जस्ट वेट एंड वॉच। लेकिन ये इसका एक्सपायरी की वजह से जो ये डी के लग रहा ना, ये प्रीमियम मतलब उस तरह से मूव नहीं कर रहा जिस तरह से ये करना चाहिए। ये प्रीमियम उस तरह से मूव नहीं कर रहा जिस तरह से इसे करना चाहिए। ये रीज़न होता है, मैं जो आपको मना कर रहा हूँ कि आप एक्सपायरी ट्रेड ना करें तो ज़्यादा बेटर है। सिर्फ यही रीज़न है। क्योंकि डी के लगता है काफ़ी सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता कि भाई हमारा मार्केट हमारे फेवर में भी चल रही है और हम लॉस में क्यों है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क होता है। थीटा जो है तो वो हाई हो जाता है एक्सपायरी वाले दिन बहुत ज़्यादा। और आप डेल्टा देखकर ही ये जो है तो स्ट्राइक प्राइस यूज़ करें कि क्या डेल्टा चल रहा इसका, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। तो ये मैं आईटीएम है ये मेरे पास, तो मैं इसलिए मैंने बाई कर रखा। लेकिन अगर आप देखोगे तो इसका भी मार्केट के अंदर अभी जो प्रीमियम बढ़ने को तैयार नहीं है, इसका भी। तो इससे आप लगा सकते हो कि भाई मार्केट के अंदर किस तरह से थीटा काम करता है, ठीक है ना। तो जस्ट वेट करते हैं आप थोड़ा सा। ये देखो 24,300 का ये क्या प्रीमियम आ गया एक्सपायरी की वजह से। अगर हम यहाँ कहीं देखेंगे तो मैं ये गोल्ड का जो प्रीमियम है ये भी आइटम लगा देता हूँ, ये आपको देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से काम कर रहा है। ये देखो मार्केट का जो सिनेरियो है, तो यहाँ से ये क्रॉस करते ही ये लिक्विडिटी क्रिएट कर देगा यहाँ इस लेवल पे, और इस लेवल के बाद मार्केट गोलिंग। क्यों? क्योंकि मार्केट ये इसके ऊपर भी सस्टेन कर जाएगी 100 के ऊपर। तो ये मार्केट के अंदर यहाँ से एक अच्छी हमें वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिलेगी। क्यों? लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है अभी। मार्केट को इन बायर्स को जो यहाँ बाइंग अग्रेसिव बाइंग करने की कोशिश करते हैं, मार्केट इन्हें ट्रैप करेगी बहुत बुरी तरह से, बहुत ही बुरी तरह से। ये सब देखना है तुम कैसे भागेंगे यहाँ से निकल निकल के।
थोड़ा सा और चार्ट के अंदर अगर कभी कुछ कहीं मार्केट सपोर्ट ले ले वो भी चेक कर लेते हैं 20, ताकि हमें हमारा प्रॉफिट चल रहा है, ताकि हमें बाद में ये पछतावा ना हो कि भाई हमें ये चीज़ क्यों नहीं दिखी। तो हर एक चीज़ नहीं, जब आप अपने सेटअप पर बैठे हो ना, तो हर एक चीज़ देखो मार्केट के अंदर कि मार्केट कहाँ सपोर्ट लेगी, कहाँ तक जाएगी, क्या एक्यूरेसी है। अगर आपने कल की वीडियो देखी हो तो उसमें देख लेना मैंने किस तरह से बताया। आप कल की वीडियो देख लेना और परसों की भी, कि उसके अंदर मैंने किस तरह से बताया था। हर एक चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी, हर एक चीज़। और जैसा जब हम ट्रेड पंच कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, किस रीज़न पर कर रहे हैं, ये सब चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। मैंने क्या कहा था, ये मेरे पास चार्ट है ऑलरेडी, तो यहाँ से कोई भी ए, मतलब साइन होता है ना, वो ये नहीं है कि भाई मार्केट अप जाए, कॉल भागे मार्केट के अंदर, नहीं। मार्केट के अंदर जो सिनेरियो है तो पुट का ही है। और जो मैंने बताया 24,200, अब भी आप याद रखना और बाद में भी देख लेना कि कहाँ मार्केट कहाँ तक जाती है। लेकिन मैंने क्या कहा, देखो मैं भगवान तो हूँ नहीं, कोई भी मार्केट के अंदर भगवान नहीं, लेकिन मेरी एक्यूरेसी और मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ फिर भी मैंने ऐसे लगा रखा। क्यों? क्योंकि मार्केट किसी की सगी तो है नहीं, लेकिन एक्यूरेसी और एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये मैं तुम्हें। और यही एक्सपीरियंस आप बाकी ट्रेड्स के अंदर चेक कर लो। जिस एक्यूरेसी और जिस एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, यही एक्यूरेसी और यही एक्सपीरियंस आप मेरी दूसरी ट्रेड्स के अंदर भी चेक कर सकते हो। तो वहाँ आपको पता लग जाएगा कि हाँ मैं कितना सही हूँ या कितना गलत। लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हो गया इस ट्रेड के अंदर हमें बैठे हुए, तो कोई नहीं, वेट करते हैं, कहीं जाना थोड़ी अपने को। जब भी मैं ये सोचता हूँ, कल भी कि मैं जा रहा था, कल मुझे जाना था, तो जब भी मैं जल्दी की कोशिश करता हूँ तो लॉस और हो जाता है। तो मुझे कोई जल्दी नहीं है मार्केट के अंदर कि मैं जल्दी से प्रॉफिट लेके भागूँ, नहीं, मैं सुकून से बैठा हूँ। तुम प्रॉफिट दो, मैं बैठूँ। बढ़िया, बढ़िया। बस यहाँ से एक जो है तो वो मार्केट के अंदर स्पाइक बनता है डाउन साइड, और ये पुट भाग जाएगा, देन हमारा कुछ हिसाब किताब सब हो जाएगा 30 पॉइंट्स का। तो अभी तो 1:1 ही मिल रहा है, समथिंग 1:1 प्लस मिल रहा है। लेकिन अभी इसमें इतना टाइम हो गया, मज़ा तो नहीं आया। और इससे पहले ही ऑलरेडी 13 पॉइंट का ऐसा लग चुका, तो थोड़ा इसलिए सोचना समझना पड़ रहा। लेकिन कोई नहीं, मैं श्योर हूँ पक्का कि भाई मार्केट ये फुट भागेगा। मैं श्योर हूँ पूरा, मार्केट ऐसे मारेगी, ऐसे मार देगी। अगर मार्केट ये 120 के ऊपर, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि अगर ये मार्केट, चल, इनने मक्खी ने मुझे परेशान कर दिया, दिमाग सड़ा रही है। जैसे मैंने आपसे बताया था कि ये 120 के ऊपर जब सस्टेन कर जाएगी तो मैं बिल्कुल ऐसे इसके नीचे रख दूंगा, इसके नीचे रख दूंगा मैं ऐसे, मतलब कोस्ट टू कोस्ट करता हुआ चलूंगा, सी टू सी, मतलब ट्रेलिंग ऐसे, ठीक है ना। एक सेकंड, कोई नहीं। ये देखो मार्केट ने ये ब्रेकआउट दिया, कैंडल का ब्रेकआउट दिया, और मार्केट ने ये पैटर्न भी बना दिया। अगर आप देखोगे तो ये मार्केट ने एक पैटर्न भी बनाया, दिख रहा, ये मार्केट ने एक पैटर्न भी बना दिया। तो हर चीज़ की एक्यूरेसी है कि हाँ भाई मार्केट कितना करेगी, कहाँ करेगी, क्या करेगी, हर चीज़ का। इंसान से ऊपर कुछ नहीं है जो इंसान ना कर सके। लेकिन बस मुझसे ये मक्खी नहीं मर रही, ये मुझसे मक्खी नहीं मर रही, हराम की बच्ची। काला हिट लाना कल, या आज ही काला हिट लाना, और इन्हें इन्हें सबको मौत के घाट सुला दूंगा। इन्होंने जीना हराम कर दिया मेरा। चली जा। एक तो ये मार्केट हिल के नहीं दे रही,
मेरे मुंह पे ऐसा क्या लग रहा? चलो, एक स्पाइक। इसने ये जो हाई दिखाया, ये इसने दिखाया है 113 का। कोई नहीं, जस्ट वेट। जस्ट वेट। बढ़िया प्रॉफिट चल रहा है। ऑल हम ऑल प्रॉफिट में आ चुके, पुराने एसएल के साथ भी हम ऑल प्रॉफिट में चल रहे हैं। जो हमारा एसएल लगा था ऑल रिकवर होके हम प्रॉफिट में आ गए हैं। फिर वही सेम लेवल। क्या लो है ये? 53। ये रिटेस्ट। देन मार्केट अब ये वापसी फिर नीचे आएगी। ये क्रॉस किया, देन रिटेस्ट, तो मार्केट ये फिर नीचे आएगी और ये पुट फिर भागेगा। पुट का प्रीमियम फिर भागेगा। लेकिन मुझे इसके अंदर टाइम बहुत हो गया बैठे हुए, बहुत। इतना टाइम मैं मार्केट के अंदर कभी भी नहीं रुकता, कभी भी। ओहो। चलो, अभी तो प्रोबेबिलिटी है इसकी कि ये पुट ही भागे। मुझे दिखाई दे जाएगा ना कि ये मार्केट यहाँ कितने पे, 300। इसके नीचे तक कॉल चेन। थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं, कभी बाद में हमें पता लगे कि भाई ये रिफ्रेश ही नहीं हुआ था और हम बैठे रहे और लॉस ले लिया। 2, 4। ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये शिफ्ट हो रहा पुट साइड। ये ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हो रहा पुट साइड, तो ये हमें दिक्कत दे सकता है थोड़ी सी। लेकिन अभी नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि अभी मार्केट का ये जो सिनेरियो है ये कंप्लीट नहीं हुआ। मार्केट जहाँ से निकली है जिस मंजिल पे जाने के लिए, अभी वहाँ तक नहीं पहुँची। तो इसलिए अभी थोड़ा सा सुकून है हमें। 400 यानी 24,300 यहाँ तक। 24,360 यानी 40 पॉइंट और एक्सपायरी है। तो ये डी के लगने से बचे बस। ज़्यादा देर तक मैं इसलिए नहीं रुकना चाहता क्योंकि थीटा बहुत हाई है, बहुत ही ज़्यादा। इसलिए मैं ज़्यादा टाइम रुकना नहीं चाहता मार्केट के अंदर। मैं चाहता हूँ कि मैं मार्केट के अंदर। चलो गाइस, मैं इसे यहीं बुक करता हूँ। मैं इसे यहीं बुक कर देता हूँ।